तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बहुत सारी और बहुप्रतीक्षित जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके बारे में कैलेंडर बिल्कुल चुप है। उसने ये कहा है कि शांत रहो, बता दूंगा कि आपकी परीक्षा कब होगी। जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आर की परीक्षा कब होगी, कैलेंडर चुप। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़िलहाल आपकी जो बीईओ की परीक्षा होगी कब होगी, एल टिकट की परीक्षा कब होगी, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कब होगी, और जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, फिलहाल यहाँ पर आयोग ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। लेकिन उसने परीक्षा के बारे में थोड़े से क्लू देने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शांत रहो, आपको मैं तिथियाँ बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक तिथि पर आपकी परीक्षा मैं ले लूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है यह 16 फरवरी से हो रही है और लास्ट इसमें कब तक दिया गया है, तो काफ़ी लंबा है, 2 पेज का ये कैलेंडर है और इसमें कुल 37 तारीखें कह सकते हैं आप। तो 37 तारीखें हैं और 21 दिसंबर तक, यानी कि फरवरी से लेकर 21 दिसंबर तक, 16 फरवरी से लेकर 21 दिसंबर के बीच में सारे परीक्षाओं का आयोजन करने के बारे में यहाँ पर योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है यह हो रही है 16 फरवरी से। 16 फरवरी को स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद 23 फरवरी को स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो कुछ तारीखें जो हैं आरक्षित की गई हैं और संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि इन्हीं डेट्स में से किसी एक डेट पर सबसे पहले आर की परीक्षा आयोजित हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहले 3 तारीखें आरक्षित की गई हैं ये हैं आपकी 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई। ये 3 तारीखें जो हैं आरक्षित रखी गई हैं। इसके बाद फिर 18 मई को परीक्षा करवाई जाएगी वैज्ञानिक अधिकारी की। फिर 2 तारीखें 1 जून और 15 जून, ये 2 तारीखें फिर से आरक्षित कर ली गई हैं। हालांकि कहीं कहीं पर खबर ये भी मिल रही है, मतलब कुछ लोग अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि आपकी परीक्षा आर की ये जून में जा सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पर डेट बिल्कुल क्लियर कर दी गई है और यहाँ पर डेट है 29 जून 2025। तो यूपीपीसीएस मेंस जो है यह 29 जून 2025 से स्टार्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो अपर निजी सचिव की परीक्षा करवाई जाएगी 13 जुलाई 2025, यह इसका तीसरा चरण होगा। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 संगीत वादन सितार विषय के लिए यह 17 जुलाई को होगी, गुरुवार को। और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 संगीत वादन तबला विषय के लिए 18 जुलाई, 17 और 18 जुलाई को ये 2 परीक्षाएं करवाई जा रही हैं जीडीसी में। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा किसके लिए, संगीत वादन और सितार वादन और तबला वादन में। इसके बाद देखेंगे तो 4 तारीखें फिर से यहाँ पर रिजर्व हैं। कौन कौन सी, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 10 अगस्त और 7 सितंबर, ये 4 तारीखें यहाँ पर रिजर्व हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2024, तो ये परीक्षाएं जो हैं इसके लिए डेट यहाँ पर दी गई है। फिर से देखेंगे तो यहाँ पर फिर से एक डेट है 5 अक्टूबर की, ये डेट भी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। और हाँ, आपकी यूपीपीसीएस 2025 की परीक्षा कब हो रही है, तो इसके बारे में यहाँ पर 12 अक्टूबर की डेट लगाई गई है। 12 अक्टूबर को आपकी यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद स्थापत्य और नियोजन सहायक की परीक्षा होगी 18 अक्टूबर को, यानी कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस 2025 का प्री होगा। इसके बाद स्थापत्य और नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2024 यह 18 अक्टूबर को करवाई जाएगी। 3 डेट फिर से रिजर्व रखी गई हैं। कौन कौन सी, तो 2 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर, ये डेट्स जो हैं फिर से रिजर्व हो गई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 अवशेष विषय की परीक्षा ये 26 नवंबर को कराई जाएगी। फिर देखेंगे तो एक डेट 30 नवंबर की डेट फिर से यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। इसके बाद कई सारी परीक्षाएं हैं जो कि आप देख पा रहे हैं और इसमें देखेंगे ना तो सारी जो डेट्स हैं चिकित्सालय, हाँ 7 दिसंबर की डेट एक और रिजर्व है। इसके बाद देखेंगे तो फिर चिकित्सालय, मतलब मिला जुला के यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि आर की परीक्षा कब होगी, तो आर 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद
उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो RORO के बारे में अभी तिथि यहाँ पर घोषित नहीं की गई है, अभी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि शुरू में ये जो 3 तारीखें हैं 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई, 1 जून और 15 जून, इन्हीं में से किसी एक डेट को आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास लगभग 120 डेज, लगभग 120 दिनों का समय, 4 महीने का समय आपके पास है RORO के लिए। आप चाहें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पदों जैसे कि प्रवक्ता के बारे में बात हो रही है, राजकीय इंटर कॉलेज, इसके अलावा बात करेंगे LT ग्रेड के बारे में, BEO के बारे में। ई अध्याचन जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पर रिजर्व डेट्स हैं उस पर आपकी परीक्षा जो है करवाई जाएगी। सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में पदों का चयन संबंधी परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से जारी किया जाएगा तथा उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में करवाई जाएगी। अब यहाँ पर यह भी है ना कि OTR तो आपको कर ही लेना चाहिए, OTR के बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तिथियाँ जो हैं वो संभावित हैं, मतलब इनमें फेर बदल भी हो सकता है। तो ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पारे कमेंट में है। तो फ्रेंड्स, तैयारी में लग जाइए, और ख़ास तौर से वे अभ्यर्थी जो लोग RORO के लिए तैयारी कर रहे हैं। शेष अगले वीडियो में कोई डाउट है, कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।